जय माता दी। धनु राशि वाले जात को, धनु राशि वाले जात को इस महीने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव और अचानक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा नवंबर माह में। और ये नवंबर माह बहुत सारी परिस्थितियों को बदल देगा, चेंज कर देगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गोचर के द्वारा योग ऐसे बन रहे हैं जो बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या योग है? देखिए, इस महीने सबसे बड़ी बात है, गुरु चांडाल दोष खत्म हो रहा है। राहु ने राशि परिवर्तन कर लिया है 31 अक्टूबर को। इसके बाद नवंबर महीने में गुरु स्वतंत्र होकर और योग कारक स्थिति में आपको फल देंगे। केंद्र के और लाभ की राशि के स्वामी होकर पंचम में बहुत योग कारक स्थिति में है, ठीक है। और राहु चौथे भाव में आ जाएगा तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा, अचानक बहुत बड़ा बदलाव देगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव में होगी और वहां पर सूर्य और मंगल की युति होगी। सूर्य और मंगल इस पूरे महीने साथ में युति करेंगे। पहले आपके लाभ स्थान में गोचर रहेगा और 17 तारीख के बाद आपके 12वें भाव में ये गोचर करेंगे। तो इससे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और शनि का गोचर आपकी राशि से लाभ स्थान में ही वो थर्ड स्थान में ही रहना है। हाँ, केतु और शुक्र थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दिखा रहे हैं, क्योंकि शुक्र यहां पर नीच का है और केतु के साथ युति करके कर्म भाव में गोचर करेगा। तो इन सब योगों के कारण एक बड़ा बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। अब ये बड़ा बदलाव किस तरह के फल देगा, इसकी हम चर्चा कर लें। तो देखो दोस्तों, जो मैंने कहा कि सूर्य और मंगल की युति पूरे महीने साथ में रहनी है। अब सूर्य यहां पर भाग्येश है, भाग्येश होकर लाभ स्थान में मंगल के साथ ये गोचर करेंगे। 16 तारीख तक युति बनाएंगे और लाभ स्थान में सारे ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। जहां भी प्रॉफिट की बात है, जहां भी लाभ की बात है, जहां भी बेनिफिट लेने की बात है, जहां पर भी एप्रिसिएशन मिलने की बात है, जहां पर भी पद प्रतिष्ठा या पोजीशन मिलने की बात है, जहां पर भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलनी है, जहां आपको लीडरशिप क्वालिटी या मैनेजमेंट का रोल ज़्यादा करना है, जहां आपको ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना है या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, जहां पर आपको दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड का सपोर्ट चाहिए, जहां आपको बड़े भाई बंधुओं का सपोर्ट चाहिए, उन सभी क्षेत्रों में, उन सभी कार्यों में मंगल देव योग कारक, मंगल और सूर्य देव योग कारक स्थिति बना रहे हैं। दोस्तों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बंधुओं का सहयोग से कोई लाभ होगा। आपको कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिल सकता है। नौकरी करते हैं, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, तरक्की के चांसेस हैं और व्यापार में बहुत बड़े लाभ की स्थिति यहां पर बन रही है। लेकिन परिस्थितियां बदल कब रही है? ये तो अच्छी स्थिति हो गई, सूर्य और मंगल की युति लाभ स्थान में होना। लेकिन 16-17 तारीख को सूर्य और मंगल दोनों राशि परिवर्तन कर लेंगे और ये आपकी राशि से 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट वाला मामला हो गया। दो अग्निकारक ग्रह, दो अंगारक ग्रह आपके 12वें भाव में आकर एक तो आपको चिड़चिड़ा बनाएंगे, गुस्सेला बनाएंगे, उद्दंड बनाएंगे, वाद विवाद पैदा करने वाला बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाला बनाएंगे और आवेग में आकर, उतावलेपन में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जहां पर आपको धन हानि हो सकती है, पैसा आपका जा सकता है या पैसे का नुकसान हो सकता है आवेग में आकर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका बुध का भी गोचर साथ में रहेगा, जो कर्मेश है, कर्म भाव का स्वामी, जिसमें शुक्र और केतु की युति रहेगी। शुक्र नीच के होंगे, उसका स्वामी ग्रह बुध 12वें भाव में गोचर करेगा सूर्य और मंगल के साथ। इसका मतलब समझ रहे हैं? कोई नौकरी में, जॉब में, कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव आएगा, अचानक आएगा। राहु की दृष्टि है और हो सकता है शुरुआत में ये परिवर्तन, ये बदलाव आपको कोई दर्द दे, पेन दे, परेशानी दे, दिक्कत दे। आपको लगेगा कि यार आप तो किसी समस्या में फंस रहे हैं, स्थितियां खराब हो रही है, बिगड़ रही है। अभी तो एप्रिसिएशन मिला था, अभी तो काम बहुत अच्छा चल रहा था, अभी तो कंपनी कह रही थी प्रॉफिट में चल रही है और अब अचानक कंपनी में न्यूज आ गई कि भाई फायरिंग की जाएगी, निकाला जाएगा एम्प्लॉय को। अनस्टेबिलिटी, अचानक अनस्टेबिलिटी दिखाई देने लगेगी। लेकिन ये स्थिति थोड़े समय के लिए होगी। अगर ये अनस्टेबिलिटी आ रही है, अगर ये दिख रहा है, अगर कोई परिवर्तन दिख रहा है, अगर कोई बदलाव दिख रहा है, तो आप ये मान लीजिए ये आपको सकारात्मक आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए संकेत है। ये चेंजेस, ये बदलाव आपके एनर्जी को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगी, बदल देगी। हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए पेन, थोड़ी देर के लिए दर्द, थोड़ी देर के लिए समस्याएं जरूर दे सकती है।
ऐसी स्थिति नौकरी करने वाले लोगों के साथ ज्यादा बनेगी। लेकिन अगर आप नौकरी एमएनसी कंपनी में कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, फॉरेन में कर रहे हैं, तो फिर परिस्थितियां आपको इतना मतलब इतनी अनस्टेबिलिटी नहीं देगी, इतना बदलाव नहीं आएगा, इतना चेंजेस नहीं आएगा। हो सकता है चेंजेस आए, थोड़ा बहुत आ जाए, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। अगर आप एमएनसी कंपनी या विदेश में काम कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो अन्यथा कोई ना कोई बदलाव आएगा। और बदलाव नहीं आ रहा तो आप कोशिश करें बदलाव आए। आपका प्रोजेक्ट चेंज हो जाए, या आपका बॉस चेंज हो जाए, या आपका डोमेन चेंज हो जाए, या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। बदलाव आना, इस महीने बदलाव लाना अपने कार्य क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, नौकरी में आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए लाभकारी है, आपके लिए सफलता देने वाला है। वरना ये बदलाव अगर फोर्सली आया तो हो सकता है नकारात्मक हो जाए। फोर्सली बदलाव का मतलब क्या होते हैं भाई? कंपनी ने कह दिया कि आप अपना देख लो, कंपनी घाटे में जा रही है, फायरिंग की जा रही है, ये फोर्स नहीं हो गया, आपके ना चाहते हुए आपको निकाल दिया जा रहा है। वो भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको बेटर जॉब मिलेगा, क्योंकि जो पेन वाली स्थिति है, बदलाव वाली स्थिति है, वो थोड़े समय के लिए है खराब, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन उस दर्द से गुजरना क्यों? अगर उस दर्द से बचना है, उस पेन से बचना है, उस समस्या से बचना है, तो आप खुद कोशिश करें। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है विद इन द डिपार्टमेंट, अपनी कंपनी में, यूनिट में, कि आपको का बॉस चेंज हो सकता है, प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, जगह चेंज हो सकती है, एनवायरमेंट चेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या आप खुद और दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल करें, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि ग्रह आपको बदलाव देना चाह रहे हैं। और विदेश में मिलेगी, बाहर मिलेगी, फॉरेन में मिलेगी। अगर आप मतलब इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं और अपनी विदेशी कोई कंपनी में जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं, ट्राई करें, 100% कह रहा हूं, कोशिश करें, आपको एमएनसी कंपनी में जॉब मिलने की संभावना बन जाएगी। ये स्थिति, और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपकी लाइफ का, बहुत बड़ा अचानक बदलाव हो जाएगा, आपकी जिंदगी कहीं से कहीं चलने लगेगी। ठीक है। अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार में इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा बदलाव आना है। देखिए, जैसे ही 16 और 17 तारीख को सूर्य और मंगल 12वें भाव में आ जाएंगे, आपका इन्वेस्टमेंट आपके प्रोफेशन में, आपके व्यापार में, आपके काम में बहुत बड़ा बदलाव ले आएगा व्यापारियों के लिए। मतलब अगर आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाह रहे हैं, व्यापार में पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो वो लगाया हुआ पैसा आपके जीवन में बदलाव ले आएगा, आपके व्यापार को हो सकता है एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या कर देगा 12वां भाव? ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा, आपको लाभ देगा, आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन देगा दूर स्थान पर। देखिए, कभी कभी चीजें होती हैं कि आपने थोड़ी सी अप्रोच की और आपके पास उसका लाभ मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, चीजें आपको प्राप्त हो गई। लेकिन 12वां भाव जब एक्टिव होता है तो चीजें दूर होती है, आपको ट्रैवल करना होता है, आपको दूर जाना पड़ता है, दूर स्थान पर जाकर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति विदेश से व्यापार कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, फॉरेन में जाकर व्यापार कर रहा है, काम कर रहा है, या किसी भी तरह से फॉरेन के काम से जुड़ा हुआ है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़ा हुआ है, तो ये और भी योग कारक स्थिति हो गई। और या फिर आप मतलब बैठे एक शहर में और दूसरे शहर का काम हैंडल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए योग कारक स्थिति हो गई, क्योंकि आपको बाहर का काम देखना पड़ रहा है, दूर का काम देखना पड़ रहा है। और जब आप बाहर का, दूर का काम देख रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है, तब आपके जीवन में ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तब आपके जीवन में ज्यादा बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव आपको तरक्की दे रहा है, सफलता दे रहा है, लाभ दे रहा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आप उस बिजनेस में करें, उस काम में करें, उस ऑफिस में करें, उस दुकान में करें जो आप जहां बैठते हैं वहां से दूर, अगर आपका कोई बिजनेस रन हो रहा है वहां पर, उससे आपको लाभ मिलेगा, वो आपको प्रॉफिट देगी, वो आपकी तरक्की में सहायक होगी। तो इसलिए लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है, लंबी यात्राएं करनी पड़ रही है, दूर जाकर आपको अनजान जगहों से लोग मिल रहे हैं, क्लाइंट मिल रहे हैं, कस्टमर मिल रहे हैं, तब आपका काम बन रहा है। और फिर कोई अनजान ग्राहक, अनजान कस्टमर, अनजान कोई कंपनी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक प्रोजेक्ट, एक काम आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। फिर ये स्थिति बन रही है। अब देखें दूसरा पहलू, जो गुरुदेव है वो अब स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने का मतलब, गुरुदेव के साथ राहु का गोचर चल रहा था, गुरु चांडाल दोष बना हुआ था पंचम भाव में, अब पंचम भाव से राहु निकल गया। अब गुरु कहां पर? पंचम भाव में अकेले। आपकी राशि का स्वामी गुरु पंचम भाव में बुद्धि स्थान में बैठकर
अब पाप प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से आपकी नॉलेज, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, और उससे आपके पे कृपा प्रदान प्राप्त हो रही है। पंचम भाव मतलब आपके इष्ट देव की कृपा आपको दे रहा है। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका एक्सपीरियंस जो आप अप्लाई करेंगे अपने काम में, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ये ताकत दे रहा है गुरु। ये योग कारक स्थिति बना रहा है। केंद्र भाव का, चौथे भाव का स्वामी होकर पंचम में बैठा हुआ है, राशि का स्वामी होकर पंचम में बैठा है। स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है, मेंटल कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, परेशानी है, तो गुरु यहां पर वो पावर दे रहा है कि आपको उस मेंटल पेन से, परेशानी से, तकलीफ से दूर निकाले, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट लाए। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है राशि पर, बल दे रही है राशि को। राशि स्वामी राशि को देख रहा है और गुरु स्वयं त्रिकोण में अकेला पावरफुल शुभ स्थिति में है। ये बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके स्वास्थ्य, हेल्थ और पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को लेकर तो बहुत ही ज्यादा योग कारक स्थिति है। जो ट्रांसफॉर्मेशन आना है वो एक अलग चीज है, आपकी नौकरी, व्यापार या कार्य से जो भी आएगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व और आपके स्वास्थ्य को लेकर गुरु बहुत योग कारक स्थिति में आ गए। स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, हेल्थ अच्छी होगी आपको, और आपकी संतान के लिए बहुत योग कारक स्थिति बना दी गुरु ने पंचम में आकर। संतान सुख दे रहे हैं, पंचम में तो है, मतलब राहु के निकलने से संतान सुख में वृद्धि हो रही है, संतान से लाभ हो रहा है, संतान की तरक्की हो रही है, संतान को प्रोग्रेस मिल रही है, संतान के ऊपर आप गर्व कर रहे हैं, संतान सुख बढ़ रहा है, संतान आपको सपोर्ट कर रही है। ये सारी स्थितियां आपके फेवर में बन रही है, और ऐसी स्थिति प्रेम संबंधों के मामले में बना रहे हैं। प्रेमी से, प्रेमिका से आपको लाभ दे रहे हैं, मतलब उनके साथ रिश्ते आपके बहुत अच्छे हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है, आपको प्रेम सुख अच्छा मिल रहा है। लेकिन यहां पर दाम्पत्य जीवन में परेशानी दे दी बुध ने। बुध आपका कर्मेश होकर सप्तम भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठ गया। अब या तो जीवन साथी से थोड़ी डिस्टेंस हो गई है, आपको शायद अपने कर्म के कारण, काम के कारण समय ही नहीं मिल पा रहा कि आप अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को, दाम्पत्य जीवन में आप थोड़ा समय दे पाए, या फिर समय है तो किसी कारण से आप उनसे दूर जाकर रह रहे हैं, काम के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में आप दूर चले गए हैं, या वो अपने मायके या दूर चली गई है, तो वो मिलाप नहीं हो पा रहा है, वो मतलब साथ में टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा है। इसके कारण और अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है, साथ में रहते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बुधदेव बना रहे हैं टेम्परेरी इस महीने के लिए। तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो स्थिति बेहतर है बुध के द्वारा भी। आपकी स्किल को, आपकी क्षमताओं को मजबूत दे रहे हैं, आपको कुछ सिखाने का हुनर दे रहे हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, आप में कुछ इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं शनिदेव। और शनिदेव के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो मुझे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में ये महीना आपके जीवन में क्रांति लाकर रख सकता है। जो लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, वो देखेंगे कि बहुत तगड़ा सपोर्ट है इस महीने आपको सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग से और मतलब किसी से इंटरेक्ट होने से, नेटवर्किंग से, लोगों से मिलने से, प्रेजेंटेशन देने से, मीटिंग करने से आपको लाभ हो रहा है, तगड़ा लाभ हो रहा है, तरक्की मिल रही है, बिजनेस आइडिया आ रहे हैं, उन आइडियाओं पर काम हो रहा है, और वो आइडिया आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस और सफलता दे रहे हैं। ये स्थिति शनिदेव बना रहा है, और वहीं से धन आ रहा है, क्योंकि शनिदेव धन के हाउस के स्वामी भी है, तो वहीं से पैसा आ रहा है, उसी पैसे से आपकी सोशल गैदरिंग हो रही है, और उसी से आपको नेटवर्किंग से लाभ हो रहा है, और बिजनेस आइडिया अद्भुत। और उन बिजनेस आइडिया पे इन्वेस्टमेंट करवा रहा है मंगल और सूर्य, जो खास तौर पर करवा रहा है 16-17 तारीख के बाद। तो 16-17 तारीख के बाद का जो समय, जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, वो इन्वेस्टमेंट भी करवा रहा है, पैसे का खर्चा भी करवा रहा है, उतावलापन भी दे रहा है, गुस्सा भी दे रहा है, जल्दबाजी भी दे रहा है। तो अगर गुस्सा जल्दबाजी में आप मंगल सूर्य की एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा गड़बड़ करा सकती है। तो उतावलेपन में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना धोखा भी हो सकता है, पैसा आपका ब्लॉक भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है, ये स्थिति भी है। तो थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि गुस्सा सबसे ज्यादा डैमेज जो कर रहा है आपके दाम्पत्य जीवन को कर रहा है। राहु आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन दे रहा है इस महीने की, आप चीजों को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें, उसकी चाह में भागते रहें और भौतिक सुखों को प्राप्त करें। और केतु शुक्र के साथ
आपके कर्म क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किए हुए है, हायर अथॉरिटी दे रहा है आपको कि आप एक ऐसा काम करें जो आप लोग जिंदगी भर याद रखें। ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपकी लाइफ में कि लोग आपको जिंदगी भर याद रखें आपके कर्म के द्वारा, काम के द्वारा। तो इस तरह की स्थिति ग्रह बना रहे हैं। अब 1 से लेकर 31 तारीख तक आपके लिए समय कैसा रहेगा, उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो 1 से लेकर 31 जो तारीखें हैं, अगर उसकी हम चर्चा करें तो इस महीने की 1 तारीख और मंथ की अंत की 27-28 तारीख आपके लिए अच्छी है। 2-3 तारीख और 29-30 तारीख भी अच्छी है। मतलब 1 से लेकर 3 तारीख तक का समय और मंथ के अंत का 28 से लेकर 29 तारीख तक का समय आपके लिए अच्छा है। इस महीने की 4, 5, 6 तारीख और मंथ के अंत की 31 तारीख आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसमें कोई भी जोखिम भरा काम, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप ना करें, नुकसान हो सकता है। 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक का समय आपके लिए शानदार है। इस समय आप आंख मूंझकर कोई भी काम कर सकते हैं, सफलता मिलने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। 14 और 15 तारीख अच्छी नहीं है, इस समय भी नुकसान हो सकता है या धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हो। 16-17 तारीख, 18-19 तारीख, 20-21-22 तारीख, ये मतलब 16 से लेकर 22 तारीख तक का समय है तो अच्छा, लेकिन एफर्ट ज्यादा करवा रहा है और धन के मामले में थोड़ा स्ट्रेस दे रहा है, मतलब तनाव थोड़ा है, लेकिन वैसे अच्छा है, कुछ लाभ होगा आपको। 23-24 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है, मानसिक चिंताएं और परेशानियां दे रही है। ठीक है, सबसे शानदार 25-26 तारीख हो सकती है। इस समय आपको कोई बहुत बड़ा लाभ कोई देवीय कृपा, अपने इष्ट देव की कृपा आपको इस समय विशेष तौर पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की स्थितियां आपके लिए बन रही है। फिर भी आपको अगर कोई समस्या है, आपको अपनी कुंडली हमें दिखवानी है, तो आप हमारे नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। आप वीडियो को शेयर करें, शेयर करने से भी आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि वो दूसरों के ग्रहों से उनको अवेयर कराती है और उनको लाभ होता है, तो उससे आपकी ग्रह स्थिति अच्छी होती है, आपके लिए ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम जुड़े रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।